Hello and welcome to Manual Education. In this video, we will be doing a complete analysis of the legal section of MH Law CET 5 years for the year 2022. And yes, we'll be checking out the actual questions as they appeared in the paper. So let's get started, guys. Before we move ahead, let me introduce you to the batches that are launched by Manual. Guys, if you are preparing for MH Law CET, CLAT, SLAT, AILET, BHU Law, LSAT or any other legal exams, then you can contact us. We have our centers at Dadar, Borivali and Vasai, and not just that, we also provide live coaching. Along with that, we provide you books or ebooks and we teach you shortcut methods in which you can solve your questions very quickly. Not just that, after your lectures, we also conduct doubt sessions for you and your recorded videos of the lectures are given to you. You also get topic tests in which you can completely analyze, understand each and every topic so that you're prepared for each and every topic before giving the mock test that we have specially designed for you. And yes, we also keep you connected with your mentors on a WhatsApp group so that all your doubts are solved by the mentors. And we have more than 10,000 plus questions only for you. So guys, what are you waiting for? Book your seats with us right now. You can contact us on this number or you can check out our website for more information about us. Now let us move ahead with the questions. So the first question was, A found a diamond ring on the road not knowing to whom it belongs. He immediately sold the ring to a jeweler. अभी देखिए, if A found the ring, then he is a finder of lost goods. A finder of lost goods should basically try to figure out कि उसका कौन owner है. He should try to find the owner. लेकिन A ने ऐसा नहीं किया. A ने क्या किया? इमीडिएटली उस रिंग को सेल कर दिया. सो ए ने क्या ऑफेंस कमिट किया है गाइस? ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. थेफ्ट नहीं की है. चोरी करने के लिए किसी के पोजेशन से जाके वो निकालना पड़ता है, उसने पोजेशन से नहीं निकाला. ऑल्सो चीटिंग भी नहीं किया है. सो ही इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. Second question was, dash is the bill that is passed by both the houses of the parliament and assented by the president. अभी जो बिल जो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास करते हैं और प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है इज बेसिकली एक्ट. वही बिल आगे जाके एक्ट बनती है, राइट? नेक्स्ट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 550. इफ़ यू रियलाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस ना गाइस कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड पूछे थे. कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल जीके बहुत ज़्यादा आया था इस बार. नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ एंट्रिंग इनटू अदर्स लैंड विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन को क्या कहते हैं? बेसिकली तो उसे ट्रेसपास कैसे कहते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शंस में तो ट्रेसपास है नहीं. सो इज इट थेफ्ट? नो, क्योंकि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं हटाई है. अटेम्प्ट टू न्यूसेंस तब होता अगर एंटर करने की कोशिश करता, बट ही हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड द लैंड. रिस्ट्रेंट नहीं, द आंसर वॉज एनक्रोचमेंट. डैश इज द कस्टोडियन ऑफ द एंटायर फिनेंशियल सिस्टम. इंडियन फिनेंशियल सिस्टम का कस्टोडियन इज ऑलवेज RBI. India's first law commission was established under the chairmanship of लॉर्ड मैकॉली. अ पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल, जो प्रपोजल बनाता है उसे हम बोलते हैं प्रोमिसर, एंड अ पर्सन एक्सेप्टिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड अ प्रोमिसी. सो प्रोमिसर एंड प्रोमिसी वर द करेक्ट आंसर्स. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमारे कॉन्ट्रैक्ट से आया था. कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए एंड यस, इसी लेवल के ईजी क्वेश्चंस आए. नेक्स्ट देखिए, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इट्स अ फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन, बेसिकली लीगल रीजनिंग. प्रिंसिपल सेज राइट ऑफ एक्शन अराइजेस आउट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज. तो आप कोई भी गलत एक्टिविटी करो उससे एक्शन अराइज होता है. नाउ, हरी प्रोमिसेस टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट फॉर परी इन पब्लिक सर्विसेज. देखो, एम्प्लॉयमेंट फॉर परी तक तो ठीक था, लेकिन पब्लिक सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई आपको एम्प्लॉयमेंट दिला सकता है? नहीं. दैट टू फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5,000 रुपीज़. मतलब ये तो सीधा सीधा करप्शन हो गया. सो ये करप्शन वाला एग्रीमेंट क्या वैलिड रहेगा? बिल्कुल नहीं. वॉइडेबल तो तब होता है जब कंसेंट फ्री ना हो. यहाँ पे कंसेंट फ्री था. सो दिस इज बेसिकली अ वॉइड एग्रीमेंट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन. व्हाट वाज द अनलॉफुल कंसिडरेशन? 5,000 रुपये नहीं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज में नौकरी दिलाना. मूविंग अहेड, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग इज. रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग कहाँ पे आया है? फंडामेंटल राइट्स में आया है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं. इट इज़ ओनली अ फंडामेंटल ड्यूटी. सो
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, एज आई टोल्ड यू कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे. सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रपोजल नहीं, प्रपोजल आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ट्रांजैक्शंस नहीं. सब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड भी होते हैं ना, और वॉइडेबल भी होते हैं. सो और कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, या फिर वी कैन से जिनमें लीगल इंटेंशन है, वही तो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनती है. तो सब कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली एग्रीमेंट तो होते ही है. नेक्स्ट, द अमेंडमेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन वॉज मेड. ये देखो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी पूछ ली, राइट टू एजुकेशन. सो द राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट वॉज मेड इन आर 86th amendment. Judge of a Supreme Court can be removed only on the ground of what? Not gross insufficiency. ठीक है, not gross inefficiency, क्योंकि gross inefficiency inefficient लोगों को लेते ही नहीं है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज. बेसिकली प्रूवन मिसबिहेवियर, अगर प्रूव किया गया कि a judge has misbehaved, then on this basis a Supreme Court judge can be removed. Again, this is directly or indirectly related to our constitution. Article 370. Alright, one more thing that I can give you from this analysis is that mostly जो questions legal GK से आए थे, they were based on constitution, but not just constitution. वो ऐसे questions थे जो constitution के current affairs पे थे, जो कि अभी अभी चर्चे में आए हुए sections है, जैसे कि आर्टिकल 370 जो अभी अभी चर्चित था, या फिर लेट्स से आर्टिकल 377 ट्रिपल तलाक. ये सब बहुत ही हॉट टॉपिक्स थे हमारे 2021 के, एंड यही हॉट टॉपिक्स पे फोकस किया गया था इस पेपर पे. सो देखिए, आर्टिकल 370 डील्स विद व्हाट? स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर, राइट. नेक्स्ट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश बॉडी. ये लॉ कमीशन ना गाइज बेसिकली अभी डिफंक्ट है, इट्स नॉट फंक्शनिंग, बट इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ बॉडी? इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. ये एग्जीक्यूटिव का काम करता है, जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं बनाया है. CSR स्टैंड्स फॉर व्हाट? यस, ऐसे एब्रीवेशन पे ही मिनिमम 3 क्वेश्चंस आए थे. CSR का मतलब क्या है, PIL का मतलब क्या है, और भी क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे. सो एब्रीवेशन वाले क्वेश्चंस भी इस पेपर में पूछे गए थे, नॉट 1 और 2 लेकिन मोर, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस. ओके, सो CSR स्टैंड्स फॉर व्हाट? कंपनी नहीं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द आंसर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तो यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉर्पोरेट कंपनी, सोसाइटी, सोशल, बहुत ही ऐसे वर्ड्स दिए थे, बट यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल विद सच एब्रीवेशन क्वेश्चंस. ऑलराइट, मूविंग अहेड विद आवर 16th क्वेश्चन विच इज़ अगेन अ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. देखिए, प्रिंसिपल कहता है इफ़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डन देन द पर्सन शुड पे द रिजल्टिंग डैमेज टू द एग्रीव्ड पार्टी. मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो आप हमें डैमेज भरना पड़ता है. येस, ये तो हमें पता है. द पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द डैमेजेस अमंग्स देमसेल्व्स, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज कॉल्ड क्या? प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट. पार्टीज अपने आप में ही डिसाइड कर सकते हैं कंसिडरेशन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, या डैमेजेस क्या होंगे. देखते हैं फैक्ट्स. ए, Anil and Sunil agreed that Anil will deliver a green Alto car for rupees 3 lakh to Sunil on 25th April 2015. Also, the parties decided that if any particular person breaches the contract, then the breaching party or the defaulting party is liable to pay 40,000 rupees. ठीक है, मतलब इन्होंने damages भी decide कर दिए. Sunil fails to perform his part of contract, तो can he claim 40,000 rupees? ठीक है, कैन अनिल क्लेम 40,000 रुपीज़ बेसिकली. तो अनिल हैज़ टू प्रूव दैट ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 40,000. अनिल को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है जब डैमेजेस ऑलरेडी डिसाइड हुए हैं. अनिल कैन सेल कार इन सेकेंड हैंड एंड ओनली देन क्लेम द लॉस. नहीं, Sunil is liable to pay to Anil the damages as they were agreed. Yes, this is the appropriate answer. Sunil liable है to pay the damages क्योंकि agree हुए थे. No breach of contract has been done. नहीं, breach of contract तो हुआ है. Next, B knows that A has committed murder, yet he obtains promise from A to pay 1 lakh to him for not exposing A of the murder. अच्छा, मतलब कोई इलीगल चीज़ छुपाने के लिए अभी पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये तो अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गया. और जहाँ कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है वहाँ एग्रीमेंट कैसी होती है गाइस? वॉइड होती है. Moving ahead, there is an agreement between A and B for selling of liquor. अभी देखो, liquor सेल करना वैसे तो लॉफुल है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे हमें सीधा सीधा बोला है liquor which is unlawful and void. मतलब यहाँ पे
they are saying that in this particular scenario selling of liquor is unlawful and void. A failed to supply the liquor to B, so decide. अभी A ने liquor B को नहीं दी तो फिर क्या होगा? Can B bring a legal action? देखिए void agreement में basically void इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि इसे force ऑफ लॉ जो कि वैलिड एग्रीमेंट्स में होता है वो नहीं होता। तो जब फोर्स ऑफ लॉ ही नहीं है, क्या आप कोर्ट के पास जा सकते हो किसी भी लीगल एक्शन के लिए? नहीं। सो बी कैन ब्रिंग लीगल एक्शन, नहीं। ए एंड बी कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स, नहीं। ए कैन ब्रिंग, कोई भी लीगल एक्शन नहीं ला सकता। सो आवर आंसर वॉज बी, कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट ए। Next, A gives the threat to publish defamatory libel. Libel मतलब a written defamation, right? Defamatory libel about B if B does not give a sum of ₹5 lakh rupees. ठीक है, मतलब अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो आपके बारे में डिफेम कर दूंगा आपको। सो A induces B to give the money. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है? A is liable for defamation, लेकिन उसने अभी तक डिफेमेशन तो किया नहीं। प्रिपरेशन किस बात की? दिस इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। आप जब कुछ डरा धमका के किसी से पैसे निकलवाते हो ना, उसे एक्सटॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी? दिस वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन बट अ वेरी इजी क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर। ऑब्वियसली ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड बाबा साहेब अम्बेडकर है। PTI, which means Press Trust of India, is India's premier and largest news agency. A simple legal GK question. Which is the oldest high court in India? Again, this was also very easy. Calcutta High Court is the oldest high court in India. Schedule 10 of the Indian Constitution, देखिए again Constitution, Indian Constitution lists which of the following. तो हमारा Schedule 10 जो है वो basically ये बोलता है कि किसी भी मैटर को जज करने की पावर किसके पास है। क्या वो सेंटर के पास है तो that comes in Union list, क्या वो स्टेट के पास है तो दैट कम्स इन स्टेट लिस्ट, एंड अगर दोनों को भी पावर है जॉइंटली देन इट कम्स इन कॉन्करेंट लिस्ट। सो आवर आंसर इज 3। नेक्स्ट, ABCD कलेक्टेड वेपन्स टू थ्रेटन Z फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। ओके, मतलब उन्होंने पूरा वेपन तैयार कर लिया ताकि वो Z को थ्रेटन करे और उससे गोल्ड निकलवा ले। व्हेन दे रीच Z's हाउस दे आर अरेस्टेड। तो उन्होंने अभी तक जाके उसको थ्रेटन किया नहीं है, उन्होंने बस वेपन्स लिया और उसके घर तक पहुंचे, लेकिन वही के वही उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। सो व्हाट ऑफेंस आर दे लायबल? देखिए यहाँ पे ना ये अटेम्प्ट के ऑप्शंस तो चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, वो बस पहुंचे थे, तो अटेम्प्ट तो चला गया। प्रिपरेशन तो उन्होंने की, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ रॉबरी या प्रिपरेशन ऑफ डकैती, डकैती नहीं थी, दिस वाज प्रिपरेशन ऑफ रॉबरी। सो पुलिस ने उनको पहले ही पकड़ लिया, इससे पहले कि वो कुछ करने की कोशिश भी करे, दे वर जस्ट रीचिंग देयर। ठीक है, सो वी कैन नॉट से कि अटेम्प्ट था क्योंकि वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ भी ऐसी एक्शन की नहीं है। सो दिस इज ओनली प्रिपरेशन ऑफ रॉबरी। Moving ahead with a principal fact-based question, the principle states that causing of an effect partly by an act and partly by an omission is an offense. अभी देखिए, A ने कन्फाइन किया उसकी डॉटर को इन अ रूम। A also did not provide any food to her daughter. ठीक है, सो डॉटर मर गई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। नाउ A committed the offense of confining D, जी उसने कन्फाइन तो किया। A committed the offense of causing death, yes ये भी किया। A committed no offense, नहीं offense तो किया है। Committed the offense of not providing food to D, नहीं, ये तो कोई offense होता नहीं है IPC, so this is a question based on your IPC. Alright, and the answer is that A committed the offense of causing death of D. Alright, next, which of the following can be registered under the Companies Act? Companies Act में गाइस सब कंपनीज रजिस्टर होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सब के सब कंपनीज जो है कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज आवर आंसर। विच आर्टिकल डिस्कसेस ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीडम? देखिए सब तरीके के फ्रीडम, विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, सब फ्रीडम्स आर डिस्कस्ड इन आवर वेरी फेवरेट आर्टिकल 19। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फैमिली लॉ। डिवोर्स गिवन बाय अ मुस्लिम हस्बैंड को क्या बोलते हैं? डिवोर्स बाय अ मुस्लिम हस्बैंड इज कॉल्ड तलाक। ये भी बहुत ही चर्चित था, इसीलिए इस पे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन एनलार्ज कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ना सिर्फ पार्लियामेंट एनलार्ज कर सकती है, वो भी किसी रिजोल्यूशन से नहीं बट लॉ बना के ही। Dash, an independent body constituted to hold free and fair elections of parliamentary elections, assembly elections, president, vice president, ये सब तरीके के इलेक्शंस कौन सी बॉडी होल्ड करती है? तो इलेक्टोरेट कमिटी करके तो कुछ होता नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं, इलेक्शन कमिटी, और विच इज ऑल्सो फेमसली कॉल्ड एज आर इलेक्शन कमीशन।
नेक्स्ट PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ना PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, देखो मैंने आपको कहा था ना एब्रीवेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट X राइट्स अ लेटर टू सेल द हाउस टू Y, तो X ने लेटर लिखा Y को कि मुझे आपको घर बेचना है। When the communication of the offer is complete, ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब वो लेटर उसके पास से जा चुका है, राइट। सो रिजेक्शन का सवाल नहीं आता, प्रपोजल बनाया तभी नहीं आता, एक्सेप्टेंस का भी नहीं आता। द आंसर इज व्हेन द लेटर इज आउट ऑफ एक्सेस कंट्रोल टू रिवोक। नेक्स्ट NATO, NATO stands for what? So it stands for North Atlantic Treaty Organization. This was based on public international law, ठीक है। PIL पे basically public international law पे based एक question आया था। Dash word is not included in preamble. Constitution again. Sovereign and socialist तो हमारे 42nd amendment के द्वारा insert किए गए words है, justice पहले से था। So your answer is morality is not in our preamble. नेक्स्ट A mixed sugar in the drink of B, yes IPC का क्वेश्चन। A mixed sugar in the drink of B thinking it to be poisoned with the intention of causing death of B, उसको लगा कि वो poison है और उसने D के ड्रिंक में उसे मिला दिया। What offense has A created? A ने सिर्फ प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन तब होती जब वो एक्चुअल होती कुछ प्रिपरेशन, इसमें तो उससे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। मेंस रिया है लेकिन एक्शन भी तो होनी चाहिए मेंस रिया के साथ। योर मेंस रिया प्लस एक्टस रियस मेक्स योर IPC, राइट, मेक्स योर ऑफेंस। Your mens rea plus actus reus is offense, right? So not only preparation. A is not liable for offense. A has not committed. Yes, these were the options actually. A is not liable to be punished for offense or A has not committed any offense. Punishment तब नहीं मिलती जब offense किया है लेकिन liable नहीं है। और नेक्स्ट है कि ऑफेंस ही नहीं किया, देखो इसने ना कोई ऑफेंस ही नहीं किया है क्योंकि एक्टस रियस ही नहीं था। नेक्स्ट रीसेंट सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन ऑन गे सेक्स लीगैलिटी। एज आई टोल्ड यू गाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में जो चर्चित हॉट टॉपिक्स थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के रिवॉल्विंग, उस पे आए थे। सो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन ऑन गे सेक्स लीगैलिटी कौन से आर्टिकल में आया था, तो 377 के आर्टिकल में आया था। नेक्स्ट ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड ऑब्वियसली एंड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट। देखो सब इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं लेकिन सब वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं होते। सो योर आंसर इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इजी क्वेश्चंस, राइट। PIL कैन बी फाइल्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, हाँ कर सकती है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, मिनिमम 10% चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज एनी सिटीजन। PIL कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट निखिल, अ चाइल्ड ऑफ अंडर 7 years of age steals watch from a shop. उसने क्या किया, 7 साल के नीचे का बच्चा था और शॉप से जाके चोरी कर ली। व्हाट ऑफेंस हैज इज डन? एज यू नो गाइज, अगेन IPC क्वेश्चन, निखिल जो था 7 साल के अंडर का अगर बच्चा है, सो एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 7 कैन नॉट कॉज एनी ऑफेंस, राइट। सो नो ऑफेंस, येस निखिल इज लायबल, नो इट डिपेंड्स। देखो डिपेंडिंग विपेंडिंग नहीं होता, येस भी नहीं, उसने ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन रीजन देख लेते हैं। हैज़ नॉट डन एनी ऑफेंस बिकॉज ही कैनॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑफेंस। येस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इसीलिए अंडर 7 years का बच्चा लायबल ही नहीं होता। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिक्वेंस? कॉन्ट्रैक्ट का एकदम बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है गाइज, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? नहीं, सबसे पहले होती है हमारी ऑफर जो होनी चाहिए एक्सेप्ट, उसके बाद उसमें मिलाया जाता है कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड तब जाके बनता है कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस दैट इज ऑल गाइज, दिस वर द बेसिकली एक्चुअल क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे इन द एग्जैक्ट ऑर्डर। नाउ बिफोर वी एंड दिस सेशन आई गिव यू अ क्विक एनालिसिस गाइज। व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लीगल जीके मिला के टोटल 21 क्वेश्चंस थे, तो एकदम सेपरेट लीगल जीके के जो क्वेश्चंस थे ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं थे, दे वर अराउंड 10, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड लीगल जीके के 11 क्वेश्चंस थे। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं लीगल रीजनिंग, उसके क्वेश्चंस भी अराउंड 10 थे। ओके, सो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस अराउंड 10 थे, बट लीगल रीजनिंग ने मोस्टली IPC पे फोकस किया और बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन थे। जो कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड थे वो भी इजी थे, एंड अदर क्वेश्चंस वर बेसिकली लॉ रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें वो लोग प्रिंसिपल फैक्ट नहीं दे रहे थे बट सीधा सीधा एक लॉ का प्रिंसिपल देके
इसे क्या बोलते हैं बताओ, ऐसे पूछ रहे थे। इसमें थोड़े से टॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, बट अदर ऑल वर अगेन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस वाज अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द लीगल सेक्शन ऑफ द 5 years MH Law CET of 2022. I hope the entire session is very clear to you. So guys, if you're preparing for law entrance exams of 2023 or 2024, then do contact us. We provide actual live classroom coaching at Borivali, Vasai and Dadar. Our centers are at Borivali, Vasai, Dadar. Do visit us. Or we also give online and live coaching, so you can contact on this number for more details. Also guys, we provide the classroom coaching, books, mentorship, mocks. You can visit our website for more information related to us, or you can follow us on our social media handles. We keep uploading videos about all your exam related queries on our YouTube channel. Also do stay connected with us on Facebook, Instagram and Telegram. All the links are in the description below. So what are you waiting for? Connect with us as soon as possible. That is all from our end for now. Thank you, and we'll see you in the next video. Until then, bye.